हाँ, सभी को पता ही है मैं रसिया आया हुआ हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे इधर आए हुए, तो वीडियोज़ वगैरह डाली मैंने। बंदों की डिमांड आ रही थी बहुत कि भाई काम से रिलेटेड वीडियो बनाओ, यहाँ पर विज़िट टू जॉब कैसे कर सकते हैं और काम कैसे ढूँढ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूँगा, तो एंड तक देखते रहना। और सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादातर बंदे इधर विज़िट पे आते हैं, कुछ स्टडी पे आते हैं, ठीक है? वर्क परमिट वालों का सीन अलग है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप कौन से वीज़ा पे सेपरेट यहाँ आ सकते हो, जिसमें आप काम ढूँढ सकते हो। इस वीडियो में मैं विज़िट के लिए बात करने वाला हूँ। विज़िट में आप आते हो ई वीज़ा या फिर स्टिकर 3 मंथ, 1 मंथ और 6 मंथ या 1 ईयर का बिज़नेस वीज़ा लेके, तो उस पे इधर काम करना इल्लीगल है, ठीक है? कोई भी तरीका नहीं है कि आप लीगल वे से इधर काम कर सकते हो रसिया में, मॉस्को में। लेकिन बंदे काम करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? देखो, जब आप आते हो यहाँ, चाहे ई वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, आप इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जब स्टे करते हो, आपको मिलती रजिस्ट्रेशन, जो प्रूफ होता है कि आप कहाँ स्टे करे हुए हो। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो उसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको, या फिर अगर आप हॉस्टल में रुके हो या होटल में, तो वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं। वो ऑनलाइन रहती है जब तक आपका वीज़ा वैलिड रहता है, वो ऑनलाइन ही दिखना चाहिए। अब जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो भी वो चल जाती है, क्योंकि पुलिस यहाँ चेक नहीं करती, वो सिर्फ़ उसकी वैलिडिटी देखते हैं। 3 महीने या शायद 4 महीने की वो बन जाती है रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद यहाँ पर रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड मेडिकल के साथ वो बनते हैं। तो उसपे आप खाली ऐसा स्टे कर सकते हो। यहाँ पर जब आप जाओगे वापस, फाइन भर दोगे, तो रिटर्न आ सकते हो। उसका और कोई भी मतलब नहीं है, जैसे कि आप उस पर काम कर सकते हो, ये लीगल वे से। तो ये थे डॉक्यूमेंट के प्रोसेस। अब आप आगे, अगर आपको काम करना है, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, तो काम यहाँ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। काम बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप इतने सोच नहीं सकते, और सैलरी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मतलब आप मान नहीं सकते कि 1 लाख, डेढ़ लाख रुपए भी लोग उठा रहे हैं यहाँ पर विज़िट पर आके। लेकिन दिक्कत क्या है उसमें, कि यहाँ पर सैलरी की बेईमानी हो जाती है। आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, आप अपनी शिकायत किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि आप इल्लीगल हो। जैसे ज़्यादातर बंदे सैलरी मारते नहीं हैं, दे ही देते हैं, लेकिन जो बंदे इल्लीगल हैं उन्हें सैलरी कम मिलती है, जो लीगल है उन्हें ज़्यादा मिलती है। सैलरी मिलती है यहाँ 2800 से 3000 रुपए पर डे। अगर आप कहीं कंपनी में काम करते हो और रहना फ्री होता है, तो आपको 65 से 70,000 रूबल मंथली मिलते हैं, जिसमें खाना आपका रहता है और रहना उनका, तो 60,000 रुपए सेव हो जाते हैं, जो इंडिया के 65,000 रुपए के समथिंग बनते हैं। अब अगर आप बाहर घूमते हो, जैसे कि यहाँ पर मोस्टली 1 घंटे का रास्ता मिलता ही मिलता है। अगर आप अपने रूम में रह रहे हो कहीं फ्लैट लेके, आधा घंटा या 1 घंटा आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, चाहे आप मेट्रो से ट्रैवल करो या बस से। तो रोड पे भी रिस्क रहता है, आपको पुलिस पकड़ेगी। कभी भी कुछ भी, यहाँ पर इमिग्रेशन का सिस्टम बहुत बुरा है कि आप घूम रहे हो, लाओ पासपोर्ट दिखाओ, तो आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। वो आपसे माँगेंगे पासपोर्ट और इमिग्रेशन स्लिप, माँग सकते हैं आपका वीज़ा, वो अगर वैलिड है कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभी रजिस्ट्रेशन माँगते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, इमिग्रेशन भी आपकी एक्सपायर हो गई है और रजिस्ट्रेशन भी आपकी, सब कुछ एक्सपायर हो चुका है, फिर आपको पुलिस पकड़ती है, तो 3000 से 5000 रुपए आपको देना पड़ते हैं पुलिस को। ऐसा नहीं है कि मारपीट या आपको आर्मी में भर्ती कर देंगे या इंडिया भेज देंगे, तो वो सब नहीं होता है यहाँ पर। आपको बस पैसे देना है उन्हें और जा सकते हो। अगर आपके पास स्किल अच्छी है, आप रो सकते हो थोड़ा बहुत, तो फ्री में भी छूट जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो आपको 1 बार पकड़ें या महीने में 10 बार या साल में आपको 50 बार पकड़ेंगे, तो डिपोर्ट नहीं करेंगे, बस पैसे लेके छोड़ देंगे। अब अगर इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं, तो वो आपसे टिकट भी करवा सकते हैं, हैंड टू हैंड इंडिया की आपको टिकट दिखाना पड़ेगी, वरना इ कुछ ना कुछ मतलब उनका सिस्टम तगड़ा रहता है, वो आपको वापस ही भेजेंगे इंडिया, नहीं तो बैन कर देंगे आपको, रसिया आ नहीं सकते आप 1-2 साल के लिए। तो वो गाड़ियों में फ़र्क होता है, मैं वीडियो चला दूँगा इमिग्रेशन की गाड़ी कैसी होती है और पुलिस की गाड़ी कैसी होती है, तो सतर्क रह के आप यहाँ पर काम कर सकते हो, अच्छे पैसे बचा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर लोग, 5 लाख या 6 लाख रुपए दे के आते हैं, जैसे कि आए भी हैं, 2 लोग हमारे रूम में ही हैं। तो कम बजट में आओगे तो आप अच्छे पैसे सेव कर सकते हो। अगर आप रिस्क की ज़िंदगी जीना चाह रहे हो, तो यहाँ पैसे कमते हैं, अच्छे पैसे कमते हैं। जो पुराने बंदे हैं वो 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए भी उठा रहे हैं, लेकिन नई जगह आप कहीं भी जाओगे तो शुरू में दिक्कतें आती ही आती हैं, जब तक आप वहाँ के माहौल को नहीं समझते हो। खाना वगैरह यहाँ का अलग है, इंडियन फूड बहुत कम मिलता है, तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। खुद का अपार्टमेंट होगा तो आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। कंपनी के रूम में, अब आपको पता हुआ, सारी जगह के बंदे रहते हैं, कोई उज़्बेकिस्तानी है, केरल का है, कोई पंजाब का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई बिहारी है, तो सबके साथ मैनेज करने में दिक्कत होती है कि आपका डिसीज़न होगा, आपको रसिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आप कम पैसे लगा के आते हो, जैसे 1.5 लाख तक अगर आप आ जाते हो इधर रीच के साथ, या 2 लाख रुपए तक भी आते हो,
तो भी बुरा नहीं है, 3 महीने में आप अपने पैसे पूरे कर सकते हो, आपको अच्छा नहीं लगता आप वापस चले जाओ, एक कंट्री घूम लोगे, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल।